दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 6 तारीख को अभिजीत दीप के यहाँ अमेरिका से यहाँ आए, एक दिन का प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करा, जनता इकट्ठी हुई। यहाँ धरना प्रदर्शन करने का दिल्ली सरकार द्वारा समय मिल गया, अब लगातार चल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भी पता है अभिजीत दीपके जो दुबई से बैठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने संगठन का बनाया सीजेपी, जैसा आप जानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी। जब वहाँ से संगठन उनका सोशल मीडिया पे मजबूत हुआ तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरने का काम करें। अब आप भी समझ सकते हैं, आपकी जो जनता है वो भी समझती है कि यदि इतना बड़ा आप कंट्रोवर्सी तैयार कर रहे हैं, इतनी बड़ी भूमिका में यदि लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई बैक से सपोर्ट करता है। जैसे आप अभी माइक पकड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आपका भी कोई ना कोई कैमरामैन कैद करता होगा, ऐसे उनको भी कोई ना कोई बैक से सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जानना चाहिए कि सपोर्ट कौन कर रहा है। अभी यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई मतलब निकलने वाला है नहीं इसका। युवा जो है अपने पास से पैसा लगा के बेचारे आ रहे हैं, वो काहे लिए? उनको लगता है कि वास्तव में यहाँ पे कुछ ऐसा मुद्दा होगा जो उठाएंगे तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। लेकिन मैं भी यहाँ पे आया हूँ यही सोच के कि नहीं चलेंगे, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे भाई तो कोई नया बनेगा, तो सकता है वास्तव में पेपर लीक ना हो, लेकिन ऐसा कुछ बनने वाला है नहीं। तो कुल मिला के कोई मतलब है नहीं धरना प्रदर्शन करने का। और मैं अभी दादी का सुन रहा था, उनकी बातों को मैंने देखा कि बता रहे हैं वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। जब ये स्थिति अभी से इनकी ये है तो भविष्य में मान लीजिए सत्ता में आते हैं या फिर कोई बड़े पद को जब हासिल करेंगे तो फिर इनका रवैया तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये समझने का विषय है, लोगों को समझना चाहिए। कितना बड़ा प्रोग्राम आप उधर देखिए, लोग खा पी रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है। जो समझदार लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, वो समझ गए हैं। आने वाले समय में आप भी जान जाएंगे कि इनको पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, सपोर्ट तो वही करता है जिसके पास पैसा होता है, और सबको पता है जिसका सत्ता होता है उसके पास ज़्यादा पैसा होती है। जैसे गांव का कोई प्रधान रहे तो प्रधानी है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। काहे पे? देखिए, वर्तमान में प्रधान में पैसा आ रहा है, ऐसे वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पास ज़्यादा पैसा है, तो जाहिर सी बात है, समझ ही रहे हैं आप। सरकार के पास तो बहुत पैसा, सत्ता है, भरपूर मजबूती से खड़ी हुई है, तो वो पैसा क्यों देंगे? बिल्कुल देंगे। उनको युवा को अपने तरफ लेना है ना। उनको पता है कि युवा इस बार भाजपा से खपा है। युवा क्यों खपा है? कारण देख रहे हैं, परीक्षा लीक हो रहा है लगातार, लोगों को सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेचारे पढ़ रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, परीक्षा लीक हो जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना अभिजीत दीपके की बातों पर लोगों ने विश्वास करके यहाँ आ रहे हैं। हाँ, विश्वास तो किए, अभिजीत दीपके की बातों को विश्वास कर रहे हैं लोग। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है इस बात को कि यहाँ प्री प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं कि वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या इस बात का हल निकल पाएगा? सिस्टम सुधर पाएगा? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देंगे, लगातार 4-5 बार परीक्षा लीक हो चुका है, तो जनता जो है, जो स्टूडेंट है, उनको लगेगा कि नहीं चलिए जो गलती किया है वो अपनी गलती को क्षमा मांग के इस्तीफा दे दिया है, तो उनको अच्छा लगेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है जो नया है वो सोचेगा नहीं गलती हम करेंगे तो हमको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए वो गलत काम नहीं करेगा। अभी कई ऐसे राम मंदिर में भी चोरी हुआ है, मात्र कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, एसआईटी पहले गठित हो गई, उसके बाद चंद लोगों पे जो निचल तबके के थे उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, ऐसी कई बार रेल हादसे हुए, बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, पुल गिरे, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन किसी का इस्तीफा अभी तक भी नहीं हुआ, ना ही कुछ सुधार हो पाया। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सुधार हो पाया? सहमत है आपके बात से। अभी आपने मंदिर का जिक्र किया, सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है चंपत राय, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। उसके जो छोटे छोटे वर्कर के स्तर मतलब काम करने वाले, उसके खिलाफ टुन्नी यादव जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। कई ब्राह्मणों, कई श्रवणों के नाम के मतलब मुकदमा हो रहा है। जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ नहीं आरोप हो रहा है। एक चीज, जब भी मंदिर बनता है उसके कोषाध्यक्ष जो होते हैं वो मेन होते हैं, जो पैसे का देखभाल वाला काम करते हैं। इसमें कोषाध्यक्ष का कोई नाम ही नहीं है। आपको नहीं लगता बिना कोषाध्यक्ष के सहमति से कोई भी पैसा गायब हो सकता है? क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो कोषाध्यक्ष के पास पहले आएगा। जब कोषाध्यक्ष का नाम नहीं है, इसका मतलब साफ साफ यहाँ भी भाजपा उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसा आपको बताया मैंने पहले से। इन सब बातों को देख के लगता है कि सरकार झुकने वाली नहीं। सरकार झुकने वाली नहीं है, बात आपकी सही है, लेकिन इधर आप जनता को देखेंगे तो एक बार आपको लगेगा कि नहीं सरकार इस बार गिरने वाली है। इसको आप जान लीजिए निश्चित। सरकार गिरेगी तो तभी हल होगा। 2027 में सरकार उत्तर प्रदेश में जाने वाली है भाजपा की, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके कैमरे पे बता रहा हूँ, बड़ी बात होती है। और 2029 के पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे देश के। 2029 के चुनाव के पहले ही वो अपने पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर किसी कारणवश हट जाएंगे। ये भी आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। जैसे यूपी में 27 में सरकार बनेगी,
बीजेपी के अगेंस्ट वैसे ही समीकरण तैयार करके 2029 के पहले नरेंद्र मोदी को भगाने का काम करेंगे हम। इतनी जानकारी आपके पास कहाँ से आती है? जानकारी आ रही तब मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, मैं भ्रमण करता रहता हूँ, मैं तमाम जैसे अभी देखिए मैं दिल्ली आ गया, जबकि मेरा घर है कहाँ, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अपना पैसा लगा के अपने पास से खाने पीने का व्यवस्था करके तो मैं यात्रा कर रहा हूँ लगातार समझने के लिए, क्योंकि मुझे देश से बहुत प्रेम है, हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है, इसलिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ, हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ देखता रहता हूँ, लोगों से मुलाकात करता रहता हूँ। देश का भ्रमण कर रहे हैं। जी, कर सकते हैं।